गिरिवंग मतलब बिल्कुल सीधा बैठना है। सीधा से मतलब क्या हो गया? पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में सीधा बैठना चाहिए। देखिए, सीधा बैठने से श्वास कम चलता है। आप अभी परीक्षा कर सकते हैं यार। सीधे बैठ जाएंगे, जितने पंडाल में बैठे हुए हैं सीधा बैठ जाएंगे। पीठ का रीढ़, गर्दन, सिर एक सीध में रहे, कमर टेढ़ा नहीं रहे, गर्दन टेढ़ा नहीं रहे, सीधा। देखिएगा आपका श्वास कम चलेगा। जरा सा गला झुका देंगे या कमर झुका देंगे, श्वास तेज आ जाएगी। तो सीधा बैठने से श्वास कम चलता है। जिनका श्वास कम चलता है उनकी आयु बढ़ जाती है। तो पहला लाभ यह हो गया, उनकी आयु बढ़ जाएगी। तो सीधा बैठे श्वास कम चलता है, आयु वृद्धि हो जाती है। जप करने में, ध्यान करने में मन भी लगता है। प्रयास यह रहे सीधा बैठ जाएं, हिलडोल नहीं करें। इसके साथ साथ दिशाओं के ज्ञान भी रखना चाहिए, किस दिशा में बैठना चाहिए। तो आपको कहना है उत्तर मुंह के बैठिए, आप पूर्व मुंह के बैठिए। अपवाद में है जिनको प्रणाम करते हुए सामने आमने से बैठ के कर लेना है, अपवाद में है। दिशाओं का प्रभाव पड़ता है। प्राय लोग उत्तर से रहने से सोने में डरती हैं। क्यों डरते हैं? भय यह रहता है उत्तर से ना सोएंगे तो मर जाएंगे। मरते तो नहीं है, लेकिन मरना भयंकर रोग हो जाता है। क्यों रोग हो जाता है? कर्क रेखा का प्रभाव सीधे मस्तक पर और छाती पर पड़ता है, इससे भयंकर रोग हो जाता है। इसलिए लोग पश्चिम करके सो जाते हैं, दक्षिण सो जाते, परंतु सोना ही चाहिए, उत्तर से नहीं सोती हैं। तो दिशा ज्ञान रखना चाहिए। अब भीतर घुस करके हम तुरीय अवस्था में प्रवेश करें, जिसके लिए दादु सिरजनहार के केते नाम अनंत। शरण परमात्मा, परमात्मा के बहुत से नाम हैं। उन नाम में से एक नाम का जप करेंगे, कुछ सिमटा होगा इसमें। अगर मन भाग जाए तब क्या करना चाहिए? देखिए, सबका मन भागता है, चाहे गृहस्थी आश्रम में हो, अवृत्ति आश्रम में हो, सबका मन भागता है। सब काहू को होता है तन मन पसरी, सबका मन भागता है। तो क्या उस भागने मन को छोड़ देना चाहिए? तो नहीं। जैसे मन भागे लौटा जप लगा देना चाहिए। तब आप कहेंगे हम प्रयास तो करते हैं, मन बार बार उधर क्यों भागता है? पत्नी का, पुत्र का, बेटा का, पति का, पत्नी याद क्यों आ जाता है? खेती गृहस्थी याद क्यों आ जाता है? और अनाप शनाप बात क्यों आ जाता है जब करने के समय में? तो देखिए क्यों आता है। बिना कारण का कार्य नहीं होता है, इसमें कोई कारण जरूर है। तो क्या कारण है मन भागने का? हम जीव सृष्टि काल से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करते छोड़ते आ रहे हैं। जब सृष्टि में आए हम जीव परमात्मा की मौज से, तो परमात्मा की ओर से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार साथ लगा दी गई।
इसीलिए इसको कहा गया है, हे मानवा तो सदा के संगी, सदा का संगी यह है। तो हम जीव के संग में चार भीतर की तरह साथ में है। तो जिन जिन शरीरों में गए, जो जो कर्म किए, सारा संस्कार मन पर पड़ा हुआ है। मान लीजिए कर्मानुसार बाघ जोनी में गए हो हम, तो बाघ शरीर में जाके जो हिंसा काम किए हैं वह मन पर पड़ा हुआ है। कर्मानुसार सांप जोनी में गए हो, तो भोटों को डस के मारे हैं, वह संस्कार पड़ा हुआ है। कर्मानुसार बंदर जोनी में गए हो, भद्रतिका में, वह संस्कार पड़ा हुआ है। यही कारण है जब प्रयास करती हैं और मन विषय का चिंतन करने में लग जाता है, यही कारण है। तब क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है, जहां जहां मानव भागी जाते हैं तहां से तत्क्षण फिर लगाइए ध्येय में आपन, आज के प्रतिहार धारण धर के, अरे हाँ रे में आरो आगे बड़ी चढ़िए धर धारा धर के। पुरुषार्थ यही है, जहां जहां मानव भागी जाते हैं तत्क्षण, मतलब तो लौटा के जब में लगाइए, देरी मत कीजिए। अगर देर करेंगे तो मन तो ऐसा शैतान है, समय बाप का बर्बाद कर देगा, कुछ भी नहीं करने देगा। पुरुषार्थ पीछे नहीं हटना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए लोगों को। जहां पुरुषार्थ पीछे पीछे भाग चलता है, पुरुषार्थ यही जैसे मन जब को छोड़ के भागे उसी से लौटक जब लगा देना चाहिए। तो देखिए जप में बहुत ताकत है। अगर कोई उठते बैठते चलते फिरते हमेशा जप करने का प्रयास करते हैं, तो जपते जपते हृदय शुद्धि हो जाती है और जपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। केवल जप में जपा सिद्धि हो जाती है। जपा सिद्धि में क्या होता है? मंत्र तो बहुत छोटा है, गुरु जी बताए हैं मंत्र तो बहुत छोटा है। जपा सिद्धि में क्या हो जाता है? तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि मंत्र परम लघु, किनकी लिखने कला कितनी अच्छी है। मंत्र परम लघु, लघु मतलब छोटा, अपन लगा विशेषण। मंत्र परम लघु, जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज के बस कर अंकुश खर्व। मंत्र बहुत छोटा, अगर जप करके सिद्ध कर लेती है, उनको नहीं भागने देती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बस में हो जाती है। उदाहरण का क्या दे दिया? महामत गजराज का बस कर अंकुश खर्व, बहुत बड़ा हाथी जानवर है। उसको बस में करने के लिए महावत के हाथ में, पिलवान के हाथ में एक हाथ का डंटा रहता है और डंटे के एक सिरे पर एक कांटी गढ़ा रहता है और कांटे के नोक पर हाथी का हाथ बैठ जाता है, उठ जाता है, चलने लगता है, खड़ा हो जाता है कांटे के नोक पर। ठीक ऐसे ही जपा सिद्धि में ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता उनके बस में हो जाती है। लेकिन तुरीय अवस्था हमको प्रवेश करना है, इतने में लगे नहीं रहना चाहिए और आगे बढ़ने काम करना चाहिए। अब आगे के लिए क्या करें? पहले जब ठीक से कर लें, इसको छोड़ दें, इसके बाद और चिंता हो जाए, नाम समुद्र रूप का ध्यान करना चाहिए।
गुरु जिनका ध्यान के लिए बता दिए हैं उनके रूप का ध्यान करना चाहिए, मानसन करना चाहिए। तो मानस करने में एकाग्रता कैसी कैसी होनी चाहिए? देखिए कितनी एकाग्रता की इसमें आवश्यकता है जिससे मानस ठीक हो जाता है। पहले लोग पानी की व्यवस्था के लिए गांव के बाहर में कुआं खोदते थे। गांव के बाहर में लोग जाते थे उससे पानी भरने के लिए। गांव की माँ बहनें समय के बचत के ख्याल से 4-5 गाय है, भैंस है, उसको पानी देना है, नाद में पानी भरना है, समय बचत के ख्याल से वे क्या करती थी? अपना 2 घड़ा लेती थी पानी भरने के लिए, 2 घड़ा साथ में लेती थी। अपना बाल्टी, अपना रस्सी, तब जाती थी पानी भरने के लिए। दोनों घड़ा में पानी भर लेती थी, बाल्टी में पानी भर लेती थी। अब घर की ओर चलना है पानी ले करके। 2 घड़ा है, दोनों पानी लबालब भरा हुआ है। एक घड़ा को अपने माथे पर रखती थी और एक घड़ा को अपने